पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक नई प्रॉपर्टी वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके बाद बंगाल की राजनीति में आरोपों का ऐसा तूफान उठा है जिसमें नोटिस भी है, निशाना भी है और सियासी हमला भी है। बंगाल बीजेपी का दावा है कि इन 43 संपत्तियों में कई प्रॉपर्टी अभिषेक बैनर्जी, उनके परिवार और करीबी सहयोगियों से जुड़ी हुई है। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी ने अभिषेक बैनर्जी से जुड़े बताए जा रहे 17 पत्तों पर नोटिस जारी कर दिया और इन नोटिसों में कथित अवैध निर्माण और भवन स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। सूत्रों की माने तो हरीश मुखर्जी रोड स्थित शांति निकेतन बिल्डिंग भी जांच के दायरे में है, जिसे अभिषेक बैनर्जी का आवास बताया जा रहा है। केएमसी ने लिफ्ट और निर्माण से जुड़े कई सवाल पूछे हैं और 7 दिनों के भीतर कथित अनियमितताएं हटाने को कहा है। अब बीजेपी इस मुद्दे को बड़े भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि कई संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी के जरिए खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा। यानी कि बीजेपी का सीधा आरोप है कि बंगाल में प्रॉपर्टी गेम के जरिए बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने यानी कि टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि केवल नाम समान होने के आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा कि ये सूची भ्रामक है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच जरूरी है। विवादों में नया मोड़ तब आया जब सूची में सायनी घोष नाम सामने आया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे टीएमसी सांसद सायनी घोष से जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि सायनी घोष ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उधर अभिषेक बैनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि राजनीतिक दबाव या नोटिस से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे नोटिस भेजे जाएं या घर तोड़ने की धमकी दी जाए, मेरी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या फिर वाकई प्रॉपर्टी और फंडिंग को लेकर के बड़ा खुलासा होने वाला है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में आरोप, नोटिस और पलटवार का दौर तेज हो चुका है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है।